Iqra Preach, Discovering the Beauty of Islam. हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुसलमान होना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान साथियों को सहबात कहते हैं। इस्लाम जैसे जैसे फैलता जाता था, सहबियों की तादाद भी रोज बढ़ती जाती थी, यहाँ तक कि मक्का के बाहर भी वो पहुँच गए। मक्का से कुछ दूर पर गफर का कबीला रहता था। इसमें अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अनीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो भाई थे। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये मालूम हुआ कि मक्का में एक रसूल पैदा हुआ है जिसका दावा ये है कि इसके पास आसमां से खुदा का पैगाम आता है, तो उन्होंने अपने भाई अनीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि जाकर इस रसूल का हाल दरियाफ्त करे और इसकी बातें सुने। अनीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का आए और वापस जाकर अपने भाई से कहा कि वो अखलाक की अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताते हैं और जो कलाम वो पेश करते हैं वो शर नहीं। ये सुनकर अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शौक और बढ़ा और वो खुद सवार होकर मक्का आए और मक्का में दाखिल हुए कि खुदा के इस रसूल का पता लगाए। किसी से पूछना मुश्किल था। रात होगी और वो लेट गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इधर से गुजर हुआ तो वो समझे कि ये कोई परदेसी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकी तरफ देखा, वो पीछे हो लिए। रास्ते में एक ने दूसरे से बात ना की। रात भर वो इनके घर रहे। सुबह हुई तो वो फिर काबा चले आए और दिन भर यूं ही पड़े रहे। रात हुई तो फिर वहां लेट गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब फिर इधर से गुजरे तो देखा कि वही परदेसी है। इनको उठाकर अपने घर लाए और कोई बातचीत नहीं हुई। रात गुजारकर अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर काबे में पहुंचे। इसी तरह दिन गुजरा। रात आई तो चाहा कि यही लेट रहे कि फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ और इनको साथ लेकर चले। रास्ते में पूछा कि तुम किधर आए हो? उन्होंने जो माजरा था बयां किया। फरमाया, हाँ सच है, खुदा के वो रसूल है। अच्छा, सुबह को मेरे साथ चलना। सुबह हुई तो वो उनको लेकर खुदा के रसूल के यहाँ चले। जब वहां पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी तो दिल की बात जुबान पर आ गई। कालिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तुम अपने घर चले जाओ। उन्होंने कहा, नहीं, खुदा की कसम मैं इस कलीमे को इन काफिरों के सामने चीख कर कहूंगा। ये कहकर वो काबे में आए और बड़े जोर से चीख कर पुकारे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तर्जुमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और ये कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। काफिरों ने ये आवाज सुनी तो हर तरफ से इन पार टूट पड़े और सब ने मिलकर बुरी तरह इनको मारा। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चीचा दौड़ कर आए और इनको बचाया और कुरैश से कहा कि तुमको मालूम नहीं कि ये गफ्फार के कबीले का आदमी है और तुम्हारी तिजारत का रास्ता उधर ही से गुजरता है। तब कुरैश ने बड़ी मुश्किल से इनको छोड़ा। दूसरे दिन फिर वो काबे में आए और इसी तरह जोर से चिल्लाकर इस्लाम का कालिमा पढ़ा। काफिर फिर दौड़े और इनको मारने लगे और फिर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर उनको बचाया। ये था सहबा के इस्लाम का नशा जो उतारे ना उतरता था। गरीब मुसलमानों का सताया जाना। कुरैश में जब ये देखा कि मुसलमानों की तादाद रोज बढ़ती जाती है और ये सैलाब रोके नहीं रुकता तो उन्होंने जोर और जुल्म करने की ठान ली। जिस गरीब मुसलमान पर जिस काफिर का बस चला उसको तरह तरह से सताने लगे। दोपहर को अरब की रेगिस्तानी और पथरीली जमीन बेहद गर्म हो जाती है। इस वक्त वो बियार वाह मददगार मुसलमानों को पकड़कर इस तेज धूप में इसी गर्म जमीन पार लिटेट
छाती पर भारी पत्थर रख देते, बदन पार गर्म बालू बिछाते, लोहे को आग पर गर्म करके आयसी दागते। ये वो सजाएं थी जो बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु और सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हु दो मुसलमान गुलामों को दी जाती थी। इससे भी तस्कीन ना होती तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के गाले में रस्सी बंधते और लौंडों के हवाले करते और वो इनको गलियों में घसीटते फिरते, लेकिन इनका ये हाल था कि इस हालत में भी जुबान पर अहादून अहद होता। तर्जुमा यानी वो खुदा एक है, वो खुदा एक है। सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हु भी गुलाम थे जो मुसलमान हो गए थे। इनको पकड़कर इतना मारते थे कि इनके होश व हवास जाते रहते थे। खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन आर्थ भी पुराने मुसलमानों में थे। इनको तरह तरह की तकलीफें दी गई, यहाँ तक कि एक दिन गर्म कोयलाओं पर उनको चीथ लेटाया गया और उस वक्त तक ना छोड़ा गया जब तक कोयला ठंडे ना हो गए। यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु और इनके बेटे उमार रजी अल्लाह ताला अन्हु, बीवी सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये तीनों मक्का के गरीबों में थे और इस्लाम लाने वालों में बहुत पहले हैं। यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु टू काफिरों के हाथों से तकलीफें उठाते उठाते मर ही गए। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहाल ने ऐसी बारची मारी कि वो जान बहाक होगी। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को तापती हुई जमीन पर लिटा कर इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते। जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक मुसलमान बंदी थी। अबू जहाल ने इनको इतना मारा कि आंखें जाती रही और दूसरे गरीब मुसलमानों और 9 मुस्लिम गुलामों और कनीजों को ऐसी ही सजाएं दी जाती। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, लबनिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जुनैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, नहदिया रजी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे अबेस रजी अल्लाह ताला अन्हा वगैरह मुसलमान गुलामों और बड़ियों को इनके जालिम और बेरहम मालिकाओं से खरीद कर आजाद कर दिया। ये तो गरीब मुसलमानों का हाल था। जो इज्जत और दौलत वाले थे वो अपने बुजुर्ग रिश्तेदारन के पंजों में थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए तो उनके चाचा ने इनको रस्सी में बांध कर मारा। हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन जैद और इनकी बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को, जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन थी, हजरत उमर रस्सी से जकड़ देते थे। हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए तो इनके चाचा इनको चटाई में लपेटकर इनकी नाक में धुआ देते थे। अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन मसूद मुसलमान हुए तो काबे में जाकर सूरे रहमान पढ़ना शुरू किया। काफिर हर तरफ से इन पर टूट पड़े और बुरी तरह से मारा। मुसलमान इस बेकसी में क्या करते? आकार हजरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफिरों की शिकायत करते और अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए कि मुसलमानों को अमन मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको तसल्ली दिलासा देते और पिछले पैगंबरों का हाल सुनते और अनहोन हक की राह में जो तकलीफें उठाई उनको बाया करते और फरमाते कि हक का आफताब ज्यादा देर बादल में छुपा रह नहीं सकता। एक जमाना आएगा जब खुदा तुमको गलबा देगा। तुमसे पहले किसी पैगंबर को आरे से चीर दिया गया, किसी का गोश्त लोहे की कंगी से चिल दिया गया, मगर उन्होंने हक को नहीं छोड़ा।